हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गढ़वाल टेरेस गार्डन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही आकर्षक फूल जिसे हम पारिजात, रात्रि फूल और नाइट जैस्मीन, शियोली, शेफाली और हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ये इतना पवित्र होता है कि ये स्वर्ग से आया हुआ पौधा है और लोग इसकी पूजा करते हैं और इसके फूल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट हैं। इसकी पत्तियों को बुखार, साइटिका और घुटनों के दर्द को ठीक करने की क्षमता होती है। इन पत्तियों से कई तरह के मेडिसिन बनाए जाते हैं और यह 12 मासी पौधा तो है, लेकिन और ये बहुत ही एक बार आप प्लांट कर दीजिए अपने गार्डन में तो यह 100 वर्षों तक तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे से चलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रोपेगेशन के लिए। इसके बेस्ट सीजन्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो ये पूरे साल ही रहता है, बट प्रोपेगेशन आप फरवरी से सितंबर में कभी भी कर सकते हैं और इसकी ब्लूमिंग टाइम होती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। जो ये 1.5 महीने के फूल ही होते हैं पूरे साल में, ये इन्हीं महीने में ब्लूम करते हैं और इसके डोरमेंसी पीरियड होते हैं दिसंबर टू जनवरी में। ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। और अब इसकी बात करते हैं कि इस प्लांट को हम कैसे कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। फर्स्ट है, आप सीड के थ्रू प्रोपेगेट कर सकते हैं, इसकी कटिंग के थ्रू इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं और इसे नर्सरी से या तो आप परमानेंटली प्लांट खरीद सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा टाइम होता है प्लांट करने का फरवरी का मंथ। और नर्सरी से अब प्रॉब्लम ये आती है कि ब्लूमिंग तो ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर में करते हैं, लेकिन तो आप इसकी पहचान कैसे करें कि ये हरश्रृंगार जो आप प्लांट खरीद रहे हैं वो हरश्रृंगार का ही है। तो पहले आप देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ ही इसकी पहचान है। कैसे ही नुकीली निकली होती है और इसे हाथ फेरने पे आप बहुत ही रफ, जैसे आप सारे पत्तियों को टच कीजिए तो बहुत ही सॉफ्ट लगेगा, बट इसकी पत्तियाँ बहुत ही रूखी होती है और उन्हें हाथ से मोड़ने पर थोड़ी खुश्की सी महसूस होती है, जैसे कुछ कागज़ को आप जैसे मोड़ते हैं वैसे, समथिंग लाइक दैट, वैसे ही होता है। अब हर श्रृंगार के लिए गमला किस तरह से लेना चाहिए। बेसिकली आप इसे बड़े गमले में प्लांट करें, बट आप 12 इंच से लेकर 21 इंच तक गमला चुन सकते हैं। मैंने इसको 18 इंच के गमले में प्लांट किया हुआ है। पहले ये 12 इंच के गमले में था, फिर मैंने इसको रिपोर्ट किया, जो मैंने वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस पौधे की ये मिट्टी मुलायम और भुरभुरी होनी चाहिए। चिकनी और कठोर मिट्टी ना यूज़ करें, अदरवाइज़ इसकी रूट रॉट हो जाएंगी। अब मिट्टी बनाने के लिए इसका प्रोसेस क्या होता है। कोई भी आप गार्डन सॉइल ले लें, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसे जितनी आप मिट्टी ले रहे हैं उसमें उसके आधे के बराबर सॉइल मिला लीजिए और फिर उससे आधे में कंपोस्ट, आप गोबर के कंपोस्ट लें तो वो तो बेस्ट है कि आप गोबर के कंपोस्ट लीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके अपने मिट्टी में अपने गमले में डाल के प्लांट को उसमें लगा दीजिए। अब बात करते हैं कि इसको सनलाइट कितनी चाहिए होती है। सनलाइट, ये पूरे सनलाइट लविंग प्लांट है। आप जहाँ भी इसको रखें कम से कम 3-4-5 घंटे की धूप तो इसे मिलनी ही चाहिए। अब प्रूनिंग सबसे बेस्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर प्लांट का। इसके सभी शाखाओं के सिरे की गांठ को ऊपर से काट दीजिए और लगभग आप 25 to 30 डेज़ में देखेंगे कि आप उस पॉइंट से न्यू ब्रांचेस निकल आएंगी। और इसे पानी देने का तरीका ऐसा ही है कि आप इसे पानी दीजिए, बट रूट बॉन्ड मत कीजिए। और इसे खाद आप फरवरी से सितंबर में गोबर की खाद दे सकते हैं। अक्टूबर से जनवरी में सरसों खली की खाद दे सकते हैं और इसे परमानेंट खाद आप प्याज का छिलका और एप्सम सॉल्ट और केले का छिलका का आप दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस साल मैंने बहुत सारी फूल मैंने इस पौधे से लिए। पिछले साल ही मैंने इसको प्लांट किया था। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब